अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया डिस्कस करने जा रहा हूं। सर कासिम आपके साथ मुखातिब है, तो शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया को। आपके सामने मैंने स्ट्रक्चर बनाया है। कैप्सूल, सेलवाल, फ्लैजेला, पिलाई, सेल मेम्ब्रेन, मीजोसोम, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, न्यूक्लियर मटेरियल और इसके साथ साथ प्लाज्मिड। तो सबसे पहले कैप्सूल, ये पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये कैप्सूल है। डियर स्टूडेंट, याद रखें कि ये आउटर मोस्ट बैक्टीरिया का लेयर है, जो कि कुछ बैक्टीरिया में होगा और कुछ बैक्टीरिया में नहीं होगा। तो सम बैक्टीरिया का मतलब यह है कि ये ग्राम नेगेटिव में होगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये नहीं होगा। कैप्सूल स्लाइमी और गमी स्ट्रक्चर है। केमिकली कैप्सूल जो है ये लिपोपॉलीसेकेराइड यानी लिपिड और पॉलीसेकेराइड ग्लूकोज से बना है और प्रोटीन से बना है, यानी लिपिड पॉलीसेकेराइड, लिपोपॉलीसेकेराइड और प्रोटीन से। इसका काम क्या है? कैप्सूल का काम ये है कि ये एडिशनल प्रोटेक्शन करते हैं और इसके अलावा पैथोजेनेसिस में भी हेल्प करते हैं और मूवमेंट में भी कभी कभार ये हेल्प करते हैं। ठीक है ना। इसके बाद दूसरा पार्ट हमारे साथ है सेलवाल। बैक्टीरिया का जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसका सेलवाल कॉम्प्लेक्स है, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेलवाल सिंपल है। तो कैप्सूल के बाद जो दूसरा वाल है, जो दोनों किस्म के ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों किस्म के बैक्टीरिया में मौजूद है, उसको हम कहते हैं सेलवाल। ये केमिकली इसका कंपोजिशन क्या है? म्यूरिन से बनी है। म्यूरिन कार्बोहाइड्रेट और अमाइनो एसिड का एक कॉम्प्लेक्स है। सेलवाल का क्या फंक्शन है? सेलवाल के फंक्शन ये है कि ये बैक्टीरिया को शेप भी देते हैं और ये अंदर का जो मटेरियल है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, इसको ब्रस्टिंग से बचाता है। ठीक है। तो तीसरा पार्ट हमारे साथ क्या है? फ्लैजेला है। विप लाइक स्ट्रक्चर, एक्सटेंशन आउट फ्रॉम सेलवाल। ये विप लाइक एक्सटेंशन है जो सेलवाल से निकला है, इसको फ्लैजेला कहते हैं। फ्लैजेला का केमिकल एक प्रोटीन है, कंपोजिशन ये है कि एक प्रोटीन है जिसको पीलिन कहा जाता है। ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इसी तरह स्मॉल रॉड लाइक फिलामेंट स्ट्रक्चर है जो सेलवाल पर है, ये आपको नजर आ रहे हैं बहुत सारे, मिनी इन नंबर्स। ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं पेलाई। ये एक प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं पीलिन और ये कंजुगेशन में आपको इंशाल्लाह जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कंजुगेशन यानी थ्रू साइटोप्लाज्मिक ब्रिज जब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है तो फिर हम उसको कहते हैं कंजुगेशन। तो ये कंजुगेशन के प्रोसेस में, कंजुगेशन में एक बैक्टीरिया जब दूसरे बैक्टीरिया के साथ अटैचमेंट करती है तो उस वक्त ये पेलाई ये हेल्प करती है। याद रखिए कि बैक्टीरिया में एक फ्लैजेला होगा तो उसको हम कहते हैं मोनोट्राइकोमस। अगर दो होंगे तो फिर डाइट्राइकोमस, अगर बहुत ज्यादा होंगे तो फिर हम उसको कहेंगे पेरिट्राइकोमस। ये भी हेल्प करते हैं इन अटैचमेंट। इसके बाद क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। बैक्टीरिया का जो सेल मेम्ब्रेन है ये बिलो सेलवाल है, यानी सेलवाल के बाद सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिव भी है, इलास्टिक भी है, थिन भी है। ठीक है ना। और लोकेट है बिलो सेलवाल। सारों बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन मौजूद है। ये केमिकली कंपोज है प्रोटीन, लिपिड और एंजाइम पर। ठीक है ना। और इसका काम क्या है? सेलेक्टिव मटेरियल को सेल के अंदर ले जाना और बाहर करना, यानी वो मटेरियल जो लिपिड प्रोटीन में सॉल्युबल है उन मटेरियल को, सेलेक्टिव मटेरियल। इसके बाद है मीजोसोम। जब सेल मेम्ब्रेन इन्विजिनेट हो जाए तो वो एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम कहते हैं मीजोसोम। मीजोसोम केमिकली इसमें डीएनए रिप्लिकेटिंग
सेल डिवीजन और इसके साथ रेस्पिरेटरी एंजाइम इसके अंदर मौजूद होते हैं। और मिजोसोम का काम क्या है? डीएनए रिप्लिकेशन में यानी डीएनए को 1 से 2 बनाना, सेल डिवीजन में सेल को 1 से 2 बनाना, 2 से 4 बनाना, सेल को तकसीम करना, माइटोसिस और मियासिस, और इसी तरह रेस्पिरेटरी एंजाइम यानी वो एंजाइम जो ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल टू रिलीज एनर्जी के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो काम करना। तो ये हमारे साथ मिजोसोम है, ठीक है ना। इसके बाद है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बैक्टीरिया स्ट्रक्चर का वो दूसरा मेन पार्ट है जो स्टोर हाउस है न्यूक्लियर मटेरियल का, राइबोसोम का, प्लाज्मिड का, यह स्टोर हाउस है। इसमें मुख्तलिफ किस्म के एक्टिविटी, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ये सारी एक्टिविटी यहां पर होती है। ये स्टोर है मुख्तलिफ केमिकल्स का, ठीक है ना। इसके बाद है न्यूक्लियर मटेरियल। सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर वो रीजन जहां पर डीएनए यानी न्यूक्लियर मटेरियल होंगे। आपको पता है कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर है, वहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, इसलिए ये डीएनए स्किटर पड़ी होती है। तो साइटोप्लाज्म में वो रीजन जहां पर न्यूक्लियस मटेरियल मौजूद होगा, वहां पर उस रीजन को हम कहते हैं क्या? उस रीजन को कहते हैं न्यूक्लियाइड। ये केमिकली क्या है? डीएनए इसमें ज्यादा होगी और प्रोटीन इसमें कम होगा। आपको पता है कि न्यूक्लियर मटेरियल डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना है, इसमें प्रोटीन कम होंगे। और क्लियर। इसके बाद आखिरी पार्ट जो है ना, प्लाज्मिड, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए है जो कि साइटोप्लाज्म में मौजूद है बैक्टीरिया के अंदर। याद रखिए, ये प्लाज्मिड वो स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से बैक्टीरिया का जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। जिस बैक्टीरिया में प्लाज्मिड मौजूद हो वो उसको हम, तो ये प्लाज्मिड जो है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। एक डिजायरेबल जीन को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करने के लिए प्लाज्मिड को इस्तेमाल किया जाता है। वहां पर इस प्लाज्मिड को कहा जाता है वेक्टर, ठीक है ना। और इसके अलावा इस प्लाज्मिड के अंदर इंसेक्ट और मुख्तलिफ किस्म के डिजीज और ड्रग्स के खिलाफ रेजिस्टेंस भी मौजूद है, ठीक है ना। तो ये वो स्ट्रक्चर है, वजह से बैक्टीरिया का जो इंपॉर्टेंस है वो 2 बाला नहीं बल्कि 6 बाला हो जाते हैं। तो मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया को डिस्कस किया। तो ये 10 पार्ट्स हैं।